मंडल मंडल 1945 में इसकी स्थापना हुई। 15 दिसंबर 1945 जोधपुर में इसकी स्थापना की गई थी। 1915 ईस्वी में जैसलमेर के कुछ युवकों ने मिलकर सर्वहितकारिणी वाचनालय की स्थापना की गई। 1930 ईस्वी में नेहरू जी के जन्म दिवस की एक विज्ञप्ति निकालकर श्री रघुनाथ सिंह मेहता, आई नाथ सिंह व सागरमल गोपा ने बधाई दी। तब महारावल ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। 1932 ईस्वी में जैसलमेर में माहेश्वरी युवक मंडल की स्थापना की गई और इसके संस्थापक थे रघुनाथ सिंह मेहता। कुछ समय बाद महारावल ने इस मंडल को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जैसलमेर के सागरमल गोपा की पुस्तकों का नाम है जैसलमेर में गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। सागरमल गोपा बाद में नागपुर चले गए। 1941 में पुनः जैसलमेर आए, तब गुमान सिंह ने इनको पकड़कर जेल में डाल दिया था। सागरमल गोपा को महारावल जवाहर सिंह ने जेल में मिट्टी का तेल डालकर 3 अप्रैल 1946 को जिंदा जला दिया। 4 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा का देहांत हो गया। गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, इस आयोग द्वारा सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच की गई तथा इसे आत्महत्या करार दिया गया। जैसलमेर प्रजामंडल 15 दिसंबर 1945 को स्थापना। जोधपुर में मिठालाल व्यास द्वारा कुछ सामंती तत्वों द्वारा इस प्रजामंडल को असफल बनाने के लिए जैसलमेर में जैसलमेर राज्य लोक परिषद का गठन किया गया। 14 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस मनाया गया। अगला प्रजामंडल हमारा कोटा प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल 1934 ईस्वी में नयनूराम द्वारा संस्थापित किया गया, जो निष्क्रिय हो गया। 1939 में कोटा राज्य प्रजामंडल की स्थापना नयनूराम व अभिन्न हरि द्वारा की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 14 अक्टूबर 1939 को मांगरोल बाराम में हुआ था। इसमें कोटा प्रजामंडल में पहली बार महिलाओं का भी एक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता शारदा भार्गव द्वारा की गई। 1941 में नयनूराम शर्मा की हत्या होने के बाद इस प्रजामंडल का संचालन पंडित अभिन्न हरि द्वारा किया गया। हाड़ौती शिक्षा मंडल की स्थापना 1940 में कोटा में हुई, जिसके संस्थापक नयनूराम शर्मा थे। 1941 कोटा में लोक सेवा दल की स्थापना हुई, जो प्रजामंडल का सहायक था। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, हरिदेव जोशी, दूलजी भाई और मणिशंकर नागर इससे संबंधित थे। 1930 में शांति सेवा कुटीर की स्थापना की गई बांसवाड़ा में चिमनलाल मालोद द्वारा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई, जिसका संस्थापक मघाराम वैद्य था। इनके सहयोगी बाबू मुक्ता प्रसाद और रघुवर दयाल गोयल जी थे। 4 अक्टूबर 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल की विशेषता है कि इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी। राजस्थान का एकमात्र प्रजामंडल जिसकी स्थापना अपने राज्य से बाहर हुई। रघुवर दयाल गोयल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना की। रायसिंह नगर हत्याकांड 1 जुलाई 1946 को हुआ था। बीरबल हरिजन शहीद हुए। बीकानेर प्रजामंडल में बीरबल दिवस मनाया गया। नादिर शाही नामक पुस्तक विजय सिंह मेहता ने लिखी, जो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित थे। सर्वहितकारिणी सभा चूरू, कन्हैयालाल ढूंढ व गोपाल दास स्वामी द्वारा इसकी स्थापना की गई। चूरू में 26 जनवरी 1930 को महंत गणपति दास, चंदनमल बहेड़, वेदशांत शर्मा, वेदभाल चंद, इन्होंने बीकानेर दिग्दर्शन पुस्तक लिखी थी। इन्होंने मिलकर चूरू में सर्वोच्च शिखर पर तिरंगा फहराया। इन पर बीकानेर षड्यंत्र केस चलाया गया और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी, 24 अप्रैल 1938, बलवंत सिंह मेहता के घर पर, जिसका नाम साहित्य कुटीर था। इसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष भूरेलाल बयां और महामंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। तत्कालीन मेवाड़ के प्रधानमंत्री श्री धर्मनारायण ने मेवाड़ प्रजामंडल को गैरकानूनी घोषित किया और माणिक्यलाल वर्मा को शहर छोड़ने का आदेश जारी किया गया।
4 अक्टूबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन किया गया, जिसका संचालन माणिक्यलाल वर्मा ने किया अजमेर से, और इसका प्रमुख केंद्र था नाथद्वारा राजसमंद। माणिक्यलाल वर्मा ने पुस्तक लिखी मेवाड़ का वर्तमान शासन। इस सत्याग्रह के दौरान भूरेलाल बयां को सराड़ा किले में बंदी बनाया गया, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में बंदी बनाया गया था। 3 अप्रैल 1939 को महात्मा गांधी ने मेवाड़ प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित करके रचनात्मक कार्य करने की सलाह दी। फरवरी 1941 में मेवाड़ सरकार ने प्रजामंडल पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन नवंबर 1941 में उदयपुर में हुआ, जिसके सभापति माणिक्यलाल वर्मा थे और उद्घाटन जे.बी. कृपलानी द्वारा किया गया। इस अधिवेशन में कांग्रेस की ओर से विजय लक्ष्मी पंडित ने भाग लिया था। मेवाड़ हरिजन संघ की स्थापना 1941 में और इसका कार्यभार मोहनलाल सुखाड़िया को दिया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मेवाड़ प्रजामंडल ने भाग लिया। तब 1942 में पुनः इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। 23 मई 1947 को मंत्रिपरिषद में मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्री बनाया गया व माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री बने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। संस्थापक थे हरिनारायण शर्मा, सहयोगी थे कुंज बिहारी लाल। हरिनारायण शर्मा ने अलवर में जन जागृति का श्रेय दिया जाता है। अस्पृश्यता संघ का गठन भी किया, वाल्मीकि संघ का गठन किया और आदिवासी संघ का गठन किया। 1937 अलवर में कांग्रेस समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष शालिग्राम को बनाया गया और मंत्री इंद्र सिंह आज़ाद को। कांग्रेस समिति का 1938 में प्रजामंडल में विलय हो गया। 1940 में अलवर में निर्वाचित नगर पालिका परिषद का गठन हुआ था। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता भवानी शंकर शर्मा ने की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में भोगीलाल पंड्या द्वारा की गई। भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहा जाता है। रास्तापाल हत्याकांड 19 जून 1947 को हुआ था। इसमें नाना भाई, सेंगा भाई व काली भाई शहीद हुए। हमारा प्रजामंडल आंदोलन वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।